हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवत की प्रसंग क्रम में श्रवण कर रहे थे। नारद मुनि आकर वसुदेव के घर में अतिथि रूप से पहुंचे हैं और तब वसुदेव ने नारद जी का बड़ी स्वागत किया। गंध पुष्प धूप दीप देकर उनको अभ्यर्थना किया। उसके बाद प्रश्न किए, हे प्रभु, आप परम ज्ञानी है, परम संत है और निर्भीक भी है, हर जगह आप घूमते रहते हो, इसलिए कृपा करके संपूर्ण रूप से भयमुक्त जो प्रेम भक्ति है ये कथा हमको सुनाए। कैसे हम संपूर्ण रूप से भयमुक्त होकर कृष्ण के चरण कमल पर प्रेम भक्ति जाचन कर सकते हैं। वसुदेव के प्रश्न सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि संत उसमें ही आनंद लेते हैं। जे ऐसा कोई प्रश्न करे जिस प्रश्न में मैं पहले ही कहा है जे तीनों का उद्धार होता है, तीनों का मंगल होता है, ऐसे प्रश्न करना चाहिए। जो कोई ऐसा प्रश्न करता है तो संत को बहुत खुश होता है, आनंद होता है। प्रश्नकर्ता, उत्तरदाता और श्रवण करता, तीनों का ही मंगल हो जाता है। इसलिए वसुदेव ने जो प्रश्न किया प्रेम भक्ति, ये जब नारद मुनि कहेंगे उसका भी मंगल होगा, वसुदेव सुनेंगे उसका मंगल होगा, और जो उसका बारे में श्रवण करेगा उसका भी मंगल होगा। तो इसलिए नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उत्तर देते हुए कहते हैं, हे वसुदेव, पूर्ण पवित्र वसुदेव, आपने जो प्रश्न किया है यही प्रश्न बहु पहले हो चुका है। प्रश्न कहा, एक बार नेमि महाराज और ऋषभ देव का जो पुत्र है नवजोगेंद्र, उसके बीच में ये आलोचना हो चुकी है। ऋषभ देव, हाँ, भरत महाराज का पिता है जो ऋषभ देव, उसका पुत्र नवजोगेंद्र, अर्थात भरत महाराज बड़ा है, उसका बाद और 9 है, 100 पुत्र था ना, 100 से ये एक तो भरत महाराज है, 9 इसे संत बनकर चले गए, वही नवजोगेंद्र। स्वयंभुव मनु का पुत्र है प्रियव्रत, उनका पुत्र है अग्निध्र, उनका पुत्र है नाभि। नाभि का पुत्र रूप में वासुदेव अंश प्रकाश भगवान ऋषभदेव आविर्भूत हुए थे। भगवान है स्वयं वासुदेव, भगवान का अवतार है ऋषभदेव का। मैं अवतार का बनाना समय पर कहा है जे साक्षात वासुदेव ही ऋषभदेव के रूप पर आए, और उनका एक सतपुत्र था, और उनमें से भरत महाराज एक है, बाकी 9 जो है ये परम संत बनकर परम पुरुष भगवान की भजन में चले गए। वो 9 को नवजोगेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नवजोगेंद्र। वो है, उनका नाम क्या है न, कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रवृद्ध, पिपलायन, आविर्भूता, द्रुमिड़, चमस, करभाजन। सारे ऋषि का नाम बहुत सारे सुना होगा। चमस ऋषि का तो सुना होगा, चमन प्लस बनाया है। करभाजन का भी सुना होगा, पिपलायन का सुना होगा, प्रवृत्त, ऐसे 9 महा ऋषि है वो सब। ये सारे 9 संपूर्ण दिगंबर है। जैसे सनक सनातन, सनत कुमार और सनंद 4 भाई जैसा दिगंबर होकर घूमते रहते हैं,
ऐसे ये नवजुगेंद्र भी ऐसे दिगंबर केवल कौपनी पहनकर ही घूमते रहते हैं। किस लिए घूमते हैं? न परम सत्ता को उपलब्धि करने के लिए पृथ्वी को पर्यटन करते हैं। परम सत्य का अर्थ क्या है? परम सत्य का अर्थ है स्वयं संपूर्ण। कौन है? भगवान है। भगवान स्वयं संपूर्ण है। पूर्णम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदुच्यते है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमेश्वर भगवान पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम, तो भगवान पूर्ण है। उनसे सृष्टि जो जगत उत्पन्न हुआ ये भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्णमादाय, अर्थात ये जगत में सारे जीव भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्ण एवं अवशेषत, जो अवशेष भी जो रहा गया वो भी पूर्ण है, क्योंकि ये भगवान के अंश है। तो भगवान के अंश होने के नाते सारे जीव भी पूर्ण है। सारे जीव भी भगवान है। जैसे सोने का कोई टुकड़ा भी सोना ही है, उसको चांदी तो नहीं कहा जाएगा ना, है? ऐसे ही भगवान की अंश होने के नाते हर जीव भी भगवान है, हर वस्तु ही भगवान है ना। पर कैसा है ना, गुणगत भाव से भगवान है, सारे गुण समान है, पर परिणाम परिमाण में कम है। क्वांटिटेटिवली नहीं है, क्वालिटेटिवली भगवान है, क्वांटिटेटिवली नहीं है। तेणु भगवान, इसलिए भगवान है विभु और जीव अणु। विराट है भगवान, अर्थात जीव अणु भगवान और भगवान विभु भगवान। कृष्ण विभु भगवान और सारे जीव अणु भगवान। ऐसे परम सत्य को उपलब्धि करने के लिए सारा ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। घूम 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 कर आकर एक बार वो नेमी महाराज का राज्य में उपस्थित हुए। तब नेमी महाराज यज्ञ कर रहे थे और उसी पर जाकर पहुंचे हैं सारे। कितना? 9 है। तो सूर्य जैसा तेजस्वी महाभागवत को दर्शन कर कर वहां पर उपस्थित सारे ऋषि उन्हें दंडावान हो गया। और नेमी महाराज इस सारे भागवतों का पूजा अर्चन किए। जैसा भगवान का पूजा अर्चन किया जाता है, संत की भी ऐसा पूजा अर्चन किया जाता है। सारे को पूजा अर्चन किए। उसका बाद परम पुरुषोत्तम भगवान की प्रेम भक्ति का सेवा के संबंध में प्रश्न किया। वही प्रश्न वो भी कहते हैं ना, वसुदेव प्रेम भक्ति का बारे में मुझे बताइए। तो अभी वही प्रश्न नेमी महाराज नवजोगेंद्र को कर रहे हैं। वही दोनों का प्रश्न उत्तर को नारद मुनि वसुदेव को सुना रहे हैं। तो संपूर्ण रूप में विनय होकर नतमस्तक होकर परम ज्ञान आहरण करने के लिए नेमी महाराज ने वो भागवतों के पास प्रश्न किया। और विधि यही है, परम ज्ञान जो भगवत ज्ञान भगवत भक्ति लाभ करने के लिए विधि यही है कि पहले उनको विनयी होना पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिना। पहले प्रणिपात करना पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपाते न, विनयी होकर प्रणिपात होकर प्रणाम निवेदन कर करके सेवया उनका सेवा करना चाहिए। सेवा से उनको संतुष्ट करना चाहिए। जब संतुष्ट हो जाएंगे तब उनको परम सत्य के बारे में प्रश्न करना चाहिए। तो साधारण विधि भी यही है। कोई घर में आए हुए तो उसको तुरंत आ गया तो पूछना नहीं है किस लिए आए हो, पहले उसको सत्कार किया जाता है। जब वो संतुष्ट हो जाता है तब उसको प्रश्न किया जाता है, अब बताइए
आपका आगमन किस लिए हुआ है ना। तो ऐसी परम ज्ञान को लाभ करने के लिए, भगवान के बारे में सविशेष भक्ति को लाभ करने के लिए संत का चरण में पहले तो प्रणिपात करना चाहिए, संपूर्ण रूप से शरण में आना चाहिए, शरणागत रहना चाहिए। उसके बाद सेवा के द्वारा उनका संतुष्ट करना चाहिए। उसका बाद प्रश्न करना है। और नेमी महाराज पूर्ण वैष्णव है, इसलिए वैष्णवता को प्रतिपादन करके कह रहे हैं ये दुर्लभ मानुष देहो देहिना क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्यो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देखो कितना सामंजस्य है। ऐसे बात भी प्रहलाद महाराज कहते हैं। किसको? दैत्य वालों को। दुर्लभ मनुष्य देह तथापि अध्रुवम अर्थदम कहते हैं ना, यहाँ पर भी यही कह रहे हैं। दुर्लभ मानुष देह देहिनाम क्षण भंग। मानव जीवन प्राप्त करना बहुत कठिन है, और ये मानव देह प्राप्त करने में भी, और ये मानव देह क्षण भंगुर है, क्षणस्थायी है। तत्रापि दुर्लभ मन्यु, तथापि यह दुर्लभ है। क्यों? केवल यही मनुष्य जीवन में वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ पति भगवान की अनन्य भक्तों का संग किया जाता है, संग प्राप्त किया जाता है। वो दूसरा जीवन में नहीं है। कोई कुत्ता को, कोई जानवर को, कोई हाथी को लेकर कोई संत महात्मा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, केवल मनुष्य को दे रहे हैं। तो मनुष्य के लिए ही केवल ये दुर्लभ है कि साधु संग करना है, संत महात्मा को दर्शन करना है। केवल शुद्ध वैष्णव को दर्शन करके ही जीवन का परम पुण्यता का संबंध में प्रश्न करना, उनसे उत्तर लेना और जीवन में प्रयोग करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो हे प्रभु, आप लोग को दर्शन करके मेरा सौभाग्य आया है। तो अभी अगर आप लोग मेरे पर कृपा दृष्टि रखे हैं, अगर मेरे ऊपर संतुष्ट है, तो मैं कोई प्रश्न आपके सामने उपस्थापन करता हूँ। कृपया आप मुझे समझाने की कोशिश करिए। तो कहते हैं, पहला प्रश्न कहते हैं, अतो आत्यंतिकं खेमं पृच्छाम भगवत अनघा संसारस्मिन् क्षणार्धपि सत्संगं सेवधि नृणाम। कहते हैं प्रभु, जन्म मृत्यु रूपी ये जो संसार चक्र है, ये संसार में गिरे हुए व्यक्ति ने अगर क्षणार्धपि अत आत्यंतिकं खेमम, अति थोड़ा समय के लिए भी कोई शुद्ध भक्त का संगलाप करता है, तो उसका जीवन का परम निधि स्वरूप आनंददायक हो जाता है। सारे टेंशन में रह रहे हैं, दुख में रह रहे हैं, केवल आनंद चाहिए, केवल संत का पास ही प्राप्त होता है। नेमी महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, नेमी महाराज कहते हैं कि केवल साधु का संग करने से ही जीवन का परम निधि स्वरूप, निधि का मतलब है कि वेल्थ, सबसे बड़ा वेल्थ, जो आनंद, आनंद ही सबसे बड़ा वेल्थ है, ये आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए कृपा करके बताइए, जीव का परम मंगल, परम आनंद कैसे मिलता है? जीव को ऐसे परम आनंद कैसे मिलेगा? जानते साधु संग से मिलता है, पर साधु तो आपको संग किया है, आप मुझे बता दीजिए कैसे परम संतोषी, परम आनंद प्राप्त करेंगे हम। नेमी महाराज का विनयी भाव और जगत मंगलकारी प्रश्न श्रवण करते ही नवगत जोगेंद्र से एक उत्तर देने लगे। वो है कवि। कवि कहते हैं,
मनो अकुतचिष्ट भयम अच्युतस्य पादम्बुज उपासनाम अति नित्यम उद्विग्न बुद्धे असत आत्मभावता विश्वात्मनजत निवर्तते भी। एक शब्द में कह दिए जो क्या, केवल परमेश्वर भगवान अच्युत की पाद पद्म को आराधना करने से ही सभी प्रकार भय से मुक्त हो जाता है। अर्थात सभी प्रकार भय से मुक्त होने के यथार्थ रास्ता है कि केवल भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल पर मन को निविष्ट करना और उनका सेवा अर्चना करना, उनका नाम को जपना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है भागवत धर्म। वही प्रश्न ऐसे बात जमराज ने कहा था जमदूतों को, मैंने आपको वेद धर्म शिक्षा दिया है तो भागवत धर्म मैंने शिक्षा नहीं दिया। भागवत धर्म ही जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के सहायक करता है। वेद धर्म में हम जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जीवन का परम लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम, ये वेद धर्म से जाने से हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भागवत धर्म से ही केवल हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं, जान आस्थाय नरुराजन न प्रमाद्येत कहिश्चिता धावन निर्माल्य वा नेत्र न खलेत पतेत इहम्। तो कह रहे हैं, हे महाराज, भगवान के उद्देश्य में सेवा निवेदन करने से ही मानव का परम कल्याण होता है। ये पृथ्वी अपना गंतव्य पथ से कभी भी विच्युत नहीं होता है। ऐसे कि आंख बंद करके कोई चले तो फिर भी वो अपना पथ में पहुंच जाता है। किसमें? भागवत धर्म में। वेद धर्म में कड़ा कड़ा नियम कानून पालन नहीं करेंगे, जैसे जैसे निर्देश दिया गया है इस निर्देश को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा फल, हमारा लक्ष्य में हम प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, हमारे लक्ष्य में हम उपनीत नहीं हो सकते। पर ये भागवत धर्म ऐसा है, कोई अगर उसमें रह करके भगवान की सेवा करे और अगर आंख बंद करके भी इस रास्ता पर चले, भागवत धर्म पर चले, तो वो भी क्या होगा, न भगवान का चरण कमल को प्राप्त करेगा। क्यों? न क्योंकि जेई काले शिष्य करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तारे मने निजसा। भागवत धर्म का पहला पंथा है कि कोई संत के चरण पर शरण ग्रहण करना। हाँ? और जो कोई संत की चरण में शरण ले लेता है उसी समय कृष्ण ने उसको अपना मान लेते हैं। क्योंकि भागवत धर्म का मुख्य है भगवान कृष्ण, जो परिवार का मुख्य कृष्ण ही है। अगर कोई उस परिवार में जन्म लेता है तो तुरंत ही वो कृष्ण केंद्रिक हो जाता है, कृष्ण को ही केंद्र करके रहना पड़ता है उसको। इसलिए मैंने कहा है, आगे भी कहा है, अभी कह रहा हूँ, जीवन का परम उद्देश्य नहीं है कि हम केवल यही पांचकुला टेम्पल में रहें। परम उद्देश्य नहीं है कि ऐसे घर में डूब कर मरे, और ऐसा नहीं है कि हम जाके वृंदावन में रहें। परम लक्ष्य है जहां कहीं भी रहे भगवान का नाम का स्मरण करे। समझ आए? क्यों? यही विधि है,
भागवत का विधि यही है, कृष्ण ही मुख्य है। कृष्ण का नाम को जपना, कृष्ण की सेवा करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। अगर वो कहां पर सफल नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, उस पथ से विच्युत हो जाना चाहिए। किंतु कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ना, वो जगह छोड़ देना, वो संस्था छोड़ देना, पर कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ना। हाँ? तो जब कृष्ण किसी को अपना मान लेते हैं, वो किसी हाल पे भी उसका पतन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। पर ये कृष्ण भक्ति कैसा है, कैसा करना चाहिए ना, ये मनमानी नहीं है, ये मनमानी नहीं है, मन से नहीं करते हम। क्या करना, अगर मन में करता है तो क्या होता है, कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पात कल्पते है। हे महाराज, भगवत भक्ति ही जीवन का परम कल्याण का एकमात्र रास्ता है। और ये भक्ति कैसे किया जाए, कोई एक संत का शरण में रहकर उनसे शिक्षा प्राप्त करना। और क्यों, क्योंकि भक्ति, भगवत भक्ति ये एक प्रामाणिक है, कोई मनोरंजन नहीं है। इसलिए पुराण में जो बताया गया है, वेद में जो बताया गया है और नारद पंचरात्रिक विधि में जो बताया गया है, वो सबको मान करके अपना जीवन में प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई करता नहीं है तो उत्पात इति कल्पते, केवल वो उत्पात ही करता है समाज में। समझ में आया? इसलिए पूर्ण भाव से, संपूर्ण रूप से व्यक्ति का कर्तव्य है एक महात्मा का चरण कमल पर शरण ग्रहण करना। कैसा, न काये न मनसा वाचा, काय शरीर से, मन से, मनसा, वाचा वाणी से। भगवत गीता में भगवान यही कहे, जत करोषि जत स्नासी जत जिह्वसि ददाति जत जत तपस्यसि कुंतेय तत् करोषि मदर्पण। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरे लिए करना चाहिए। कोई तपस्या करो, कोई भजन करो, कोई कर्म करो, कुछ भी करो, मेरे लिए ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए अगर नहीं करोगे तो क्या होगा ना, संपूर्ण रूप से माया में डूब जाओगे। अगर जो कर्म करोगे मेरे लिए नहीं होगा तो ये क्या होगा ना, ये माया द्वारा प्रताड़ित हो जाएगा, निश्चित रूप से माया में डूब कर रहेगा। क्योंकि ये जगत मेरे माया से ही चल रहा है। दैवी हस्या गुणमयी मम माया दुरतया मामे मज प्रपदंती माया में तरंती। हे महाराज, समग्र जगत माया में ही वशीभूत है। अगर कोई ये माया को अतिक्रम करना चाहता है, उसका एकमात्र कर्तव्य है कि मेरे शरण में आना और मेरे भक्तों से कहे गए पंथा को अवलंबन करना और मेरे भजन करना। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? अनाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा। समस्त प्रकार अभिलाष से मुक्त होकर, कोई भी कामना नहीं है,
और सभी प्रकार ज्ञान कर्म से मुक्त होकर, ये अच्छा कर्म है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं अच्छा ज्ञान है, हाँ अच्छा ये भगवान का अंश स्वरूप सब जीव है, सबको भी सेवा करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। ऐसे सारे ज्ञान, सारे कर्म, सारे अभिलाष से मुक्त होकर केवल अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम, केवल कृष्ण को स्वयं कृष्ण को जो अनुकूल है, जो कृष्ण को आनंद प्रदान करता है, उसी को ग्रहण करना ही भक्ति है। अनुकूलस्य ग्रहणीय, प्रतिकूलस्य वर्जनीय। सुनानि सुभद्राणि रथं प्राणो जन्मानि कमानि च जानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन बिल्लोजो विचरेत संगम। कह रहे हैं जिनका बुद्धि निर्मल है, स्थित बुद्धि संपन्न जो व्यक्ति है, जिसका बुद्धि दृढ़ हो गया, ऐसा व्यक्ति अपना स्त्री, अपना पुत्र, अपना परिवार परिजन, देश जाति, सारे जागतिक आसक्ति वर्जन कर कर श्री भगवान की पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करना चाहिए। समस्त प्रकार जागतिक संबंध को परित्याग कर कर ये हम इंडियन है, ये अमेरिकन है, इंडिया में भगवान देव देवी का सारे देवताओं का स्थान है, यहाँ जन्म लिया, हम बहुत भाग्यवान है। इस सारे ममता से, ये मेरा माधव है, उसके अलावा मैं और किसी को नहीं जानता है, सारे उपाधि से मुक्त होकर तो क्या होगा, सारे जागतिक से मुक्त होकर के भगवान की सेवा करना चाहिए, हरिनाम जपना चाहिए, क्योंकि जप करना चाहिए और उनका लीला श्रवण करना चाहिए भगवान की, क्योंकि ये कलियुग में केवल क्या है, नहीं हरिनाम से ही मुक्ति है। हरिर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में केवल कृष्ण नाम जप से, कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति होता है, अन्य कोई पंथा नहीं है। इसलिए साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आकर के खुद करके दिखाए हैं। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत है से, बलराम हईल निताय, साक्षात कृष्ण बलराम ही नवद्वीप में आकर के ये हरिनाम करके ही दिखाए हैं, क्या क्या महत्व है हरिनाम में। तो कहते हैं पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद मृत सिंधु मुखादि आनंद जान है कविंदु। भगवत भक्ति को किसी को भी भगवान से अलग मन में याद नहीं करता। भगवान का जो भक्त होता है और हर चीज को भगवान के साथ जोड़ कर रखता है, क्योंकि वो जानता है, परम सत्य को जानता है, सब कुछ ही भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, वो जानता है। खम वायुर अग्निर सलिलम मही च शरीर समुद्राश्च हरे शरीरम। ये खंग मन जो माटी है, वायु है, अग्नि है, जो है सब कुछ, सलील महिमा च ऐसे जल है, ये भी क्या हुआ,
समुद्रश्च हरे श्रीदा हरे शरीरम। समुद्र से जैसे छोटा छोटा शरीर अर्थात कि नदी प्रवाहित होता है, ऐसे ही ये खंग, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब कुछ उसमें से प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के शरीर से ही सब कुछ प्रकट हुए हैं। कैसे? जस्य प्रभा प्रभवतु जगदंड कोटि कोटि शेषु वसुदादि विभूति भिन्नम तत्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूत गोविंदमादि पुरुषतमहं भजामि। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसा समुद्र से छोटा छोटा जल की धारा नदियां से प्रवाहित होता है, ऐसे ही सारे वस्तु, सारे जीव जंतु, सारे सब कुछ ही भगवान के शरीर से, विराट शरीर से ही प्रकट हुआ है। इसलिए एक ज्ञान रहना चाहिए। ऐसे परम सत्य को प्रति भक्ति करने से होगा क्या? क्या प्राप्त होगा? हबीब कह रहे हैं, भक्ति परे सानुभव विरक्ति अनंत च एष त्रिकायक कालम प्रपद्यमानस्य यथा अश्नोतस्य असुम तुष्टि पुष्टि क्षुदपाय अनुघासम। तो ऐसे भक्ति करने से क्या होगा? यही प्रश्न था ना। ऐसा भक्ति अनुष्ठान करने से क्या होगा क्या? तो कहते हैं, भक्ति परेशान भव विरक्ति अनत्र च एष त्रिकः एक कालम प्रपद्यमानस्य यथा अश्नोतस्यो तुष्टि पुष्टि खुदपाय अनुघासम। कहते ये भक्ति में क्या होता है ना, जैसे एक भोजन करने वाले बंदा को एक ही साथ ही तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवारण हो जाता है। अर्थात क्या? किसी को बहुत सारे भूख लगा है, वो खाना शुरू करता है। जब खाना शुरू करता है, धीरे धीरे उसका तुष्टि हो जाता है, मन खुश हो जाता है, पुष्टि भी होता है। वो जो क्लांत हो गया था वो मिट गया और उदर भी भर जाता है ना। पुष्टि का मतलब उदर भर जाता है और क्षुधा निवारण हो जाता है। जब भूख लग रहा था और भूख नहीं लगेगा, एक साथ तीन हो गया ना, तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवारण। जो भूख लग रहा था, भूखा था और भूख निवारण हो जाता और संतुष्ट हो जाता और पेट भी भर जाता। पेट खाली खाली है, पेट भर जाता, एक साथ तीन हो जाता। ऐसे ही परमेश्वर भगवान की शरण में जो आ जाता है, भगवान भक्ति कृष्ण की शरणागत हो जाता है और भगवत भजन करता है, एक ही साथ क्या होता है? प्रेम की लक्षण समूह भक्ति प्राप्त होता है। क्या होता? पहले प्रेम का लक्षण युक्त जो भक्ति उसको प्राप्त होता है, भक्ति मिलता है। और क्या होता है ना, प्रेमास्पद भगवान का स्वरूप उपलब्धि होता है, जान जाता है भगवान क्या है। भक्ति हुआ, स्वरूप भी जान जाता है। और तीसरा क्या होगा? निकृष्ट द्रव से विरक्त हो जाता है। जो छोटा छोटा कामना सब है, इसमें से विरक्ति हो जाता है अपना आप ही। भक्ति करने से भक्ति मिलता है, भगवान का स्वरूप को जान जाता है, और क्या होता है ना, निकृष्ट द्रव्य से विरक्त हो जाता है। जैसा स्त्री संग करना,
धन प्राप्ति करना, प्रतिष्ठा कमाना, ये सब कामना है। इसमें से अपना आप ही विरक्त हो जाता है और भगवान को भी जान जाता है धीरे धीरे, और भक्ति भी बढ़ता है। तीनों काम एक साथ ही हो जाता है। ऐसे ही भगवत भक्ति से ये फल मिलता है। ऐसे ही भगवत भक्ति करने से सभी प्रकार भय से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के चरण में प्रेम भक्ति हो जाता है। उसके बाद फिर नेमी महाराज ने प्रश्न किए, हे प्रभु, आपने कहा जे भक्त के शरण में रहकर भक्ति जाजन करना ही भगवान वासुदेव की प्रेम भक्ति का मुख्य कारण है, मूल कारण है। तो ये भक्त कैसा है, इसके बारे में विशद भाव से वर्णना कीजिए। भक्त क्या है? उसका उत्तर देते हुए हबीब कहते हैं, हबी पहले क्या कवि, उसका बाद हबी कह रहे हैं जे भगवत भक्त तीन किस्म का है, तीन कैटेगरी है। भगवत भक्ति तीन कैटेगरी है, मध्यम, उत्तम और कनिष्ठ। तीन प्रकार भगवत भक्त। कहते हैं सर्वभूतेषु जपसत भगवत भावम आत्मना भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवत उत्तमम्। तीन प्रकार का जो भक्त है उसमें सर्वोत्तम भक्त का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु जपस्यात् भगवत भाव आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवतम। जो अति उत्तम श्रेणी का जो भक्त होते हैं ये सब में परमात्मा को दर्शन करते हैं। और भूतानि भगवती, सभी भूत में, सभी जीवों में परमात्मा का स्वरूप को उपलब्धि करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव। वो सब कुछ देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, जंगल देखते हैं, सरोवर देखते हैं, हाँ वो पत्थर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, पर कुछ भी नहीं देखते हैं, सभी में कृष्ण को देखते हैं। ये है उत्तम भक्त का लक्षण है। जैसे प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा तेरा विष्णु अगर कण कण में रहता है, ये खम्भ में है? और प्रहलाद महाराज ने दृष्टि निक्षेप किया, देखा हाँ वहां पर विष्णु को विराजमान है, तो तुरंत ही कह दिया हाँ पिताश्री, भगवान तो ये खम्भ में भी है। और हिरण्यकशिप ने उठाया अपना तलवार, लगा दिया खड़म करके, और वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, है ना। तो भगवान सब जगह है, पर ये सबको ज्ञान नहीं है, सब नहीं देख सकते हैं। केवल उत्तम भक्त ही इसको उपलब्धि कर सकता है, उसको देख सकता है। ये उत्तम भक्त का लक्षण है। और गीता में भी भगवान यही कहे हैं, जो माम पश्यति सर्वत्रम सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच न में प्रणश्यति। कहते हैं जो व्यक्ति सब कुछ में मुझे दर्शन करता है और मुझ में सब कुछ को दर्शन करता है, उनका दृष्टि का अगोचर में मैं कभी नहीं जाता हूं कि वो मेरे दृष्टि का गोचर से बाहर नहीं जाता है। समझ में आया? सभी जीव जंतु में, सभी जगह पर, कण कण में जो मुझे दर्शन करता है और मुझ में जो सारे जीव जंतु को दर्शन करता है, वो कभी मुझसे दूर नहीं रहता है कि मैं उससे कभी भी दूर नहीं जाता। ये सर्वोत्तम भक्त का स्तर है। ये बात ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति ज श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषोत्तमहं भजामि। उत्तम स्तर का भक्त जो है ये हमेशा
भगवान श्याम सुंदर को दर्शन करता है हर जगह पर, क्योंकि वो भक्ति का अंजन मखा हुआ है। उसका नयन में, आंखें में भक्ति का अंजन, अंजन मतलब क्या कहते हैं, अंजन लगाते हैं ना, काजल, भक्ति का काजल वो पहना हुआ है। हैं? वो हर जगह पर श्याम सुंदर को दर्शन करता है। वही फिर भी गीता में भी कहते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सुचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। जो उत्तम भक्त है वो सारे भूत में, सारे भूत मतलब सारे जीव जंतु में मुझे दर्शन करता है और प्रसन्न रहता है। वो उसका कोई कामना नहीं है, ना कोई सोचना है, कोई आकांक्षा नहीं करता है कि अनुताप भी नहीं करता है। और सब सर्मा सर्वेषु भूतेषु, सभी भूत में मुझे ही दर्शन करता है। ये उत्तम भक्त का लक्षण है। उसका बाद कह रहे हैं, वो उत्तम भक्त के बाद कह रहे हैं कि मध्यम भक्त कौन है। ईश्वर तत् अधीनेषु बालिशेषु देशी सचा प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा जकरोति समध्यमा। इसमें क्या आया, स्पष्ट रूप से है मध्यम भक्त को पातर अंतर देखना है। मध्यम भक्त जो है वो चार चीज को देखता है। क्या चार चीज है? ईश्वर को जानता है, हाँ? उत्तम भक्त केवल ईश्वर को जानता है और किसी नहीं जानता है। सारे को ईश्वर को, ईश्वर में सबको देखता है, सब में ईश्वर को देखता है। पर मध्यम भक्त क्या है, वो चार चीज जानता है। क्या? ईश्वर, वो ईश्वर को जानता है, पूर्ण रूप से ईश्वर को जानता है। ततधिनेषु अर्थात भक्त को जानता है, वो भक्त को जानता है। कौन सा कौन कैटेगरी भक्त है, उत्तम मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त, तीनों को जानता है। बाली से सु, बाली से मतलब जो अज्ञानी व्यक्ति है, संसारी जीव है, उनको भी जानता है, ये संसारी है, अच्छी तरह जानता है संसारी को। भक्त को भी अच्छी तरह जानता है, ईश्वर को भी अच्छी तरह जानता है। और क्या है? देशी सोच, जो भगवत विद्वेषी है, भगवान को निंदा करते हैं, भगवान भक्त को निंदा करते हैं, उसको भी जानता है। तो ये सबसे बड़ा है। जो मध्यम स्तर का भक्त है ना, वो सबसे बड़ा है, क्योंकि वो जगत का परम कल्याण वही करते हैं। वो सब कुछ जानता है और जानकर क्या करता है, ईश्वर को प्रति प्रेम करता है। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, ईश्वर को अच्छी तरह जानता है और ईश्वर भक्ति ही जीव का परम कल्याण है, परम लक्ष्य है, ये जानता है और इसलिए ईश्वर के प्रति ज्यादा प्रेम रखता है। हाँ, पूर्ण प्रेम रखता है ईश्वर के प्रति। ठीक है। उसका बाद वो जानता है, तदधिनेश, वो जानता है कि ये भगवान की भक्त है और भगवान की भक्त है, इसलिए भगवान की भक्ति के, भक्त के अलावा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए भक्ति के प्रति वो मैत्रीता रखता है, श्रद्धा रखता है। और बालिशु, वो जानता है कि अज्ञानी है, वो अज्ञानी है, उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको कृपा करना चाहिए। कृपा करता है, उसको हरि कथा सुनाता है, उसको हरि नाम जप कराता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको जप कराता है, उसको लेकर तीर्थ भ्रमण कराता है, उसको जाके सुबह सुबह जगा देता है, हाँ जी सुन रहे हो क्या, उठ जाओ, क्या है, मंगलाती है। कृपा करता है, बड़े शिशु अज्ञानी को कृपा करता है। और देशी सच, देशी को क्या करता है, उपेक्षा। ये भगवत विद्वेषी है, उनसे दूर जाता है, उनको पास नहीं रहता है, उसको उपेक्षा करता है, छोड़ देता है। ये चार चीज करता है। जो ऐसे चार चार को जानता है और चार चार व्यवहार करता है, वो मध्यम भक्त है। समझ में आया? और जैसा तो कनिष्ठ भक्त कौन होते हैं?
कहते हैं अर्चयाम एव हरये पूजा ज श्रद्धयते न तत्भक्तेषु च अन्येषु सभक्त प्रकृता स्मृतः। कह रहे हैं वो भगवान का अर्चन करता है, भगवान को प्रेम करता है, जानता है, भगवान को जानता है, प्रेम करता है, पूजा भी करता है, श्रद्धा भी करता है, सब कुछ करता है, भगवान के लिए सब कुछ करता है, पर न तत् भक्तेषु उसका भक्त को श्रद्धा नहीं करता है, न च अन्येषु अन्य जीव जंतु को भी वो श्रद्धा नहीं करता है, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानता कि हर जीव भगवान से आए हैं, भगवान का अंश है, वो नहीं जानता है। और वो नहीं जानता है कि भक्त भगवान का प्रिय है, भगवान भक्त का अधीन में है, ये नहीं जानता है। वो खाली जानता है ये भगवान है, इसलिए भगवान का पूजा अर्चन करता है। ऐसा भक्त जो है, ऐसा ये सब है कि प्राकृता कनिष्ठ भक्त है। अच्छा, ऐसे देखा जाए सारे जगत में सारे ही भक्त है कि नहीं? सारे भक्त है कि नहीं? क्योंकि सारे तो भगवान को पूजा करते हैं, भगवान है मानते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं, केवल भगवान को करते हैं। कोई निर्गुण रूप में करता है, ब्रह्म रूप में करता है, कोई परमात्मा रूप में करता है, कोई भगवान रूप में करता है, आराधना तो करते हैं। तो सारे ही भक्त है, पर कैसा है? कनिष्ठ भक्त है। क्योंकि ये भगवान का भक्त को नहीं मानते, सारे जीव जंतु को नहीं मानते हैं, हाँ, सबका अंदर जो भगवान विराजित है इसको नहीं मानते, तो ऐसा भक्त कनिष्ठ भक्त है। उसका बाद नेमी महाराज ने फिर प्रश्न किया, हे प्रभु, भगवान का माया दुलंघ्य है, उनका माया बहुत विचित्र है। भगवान गीता में भी यही कहे हैं, दैवी हस्य गुणमया मम माया दुरत्या। भगवान का माया शक्ति बड़ा विचित्र है, वो जुगियों को भी विभ्रांत कर देता है। हमने देखा ना, सौभरी मुनि ने जल के अंदर बैठकर भगवान को भजन कर रहा था, पर वहां भी मोहित हो गया। दुर्वासा जी ने कितना बड़ा जोगी है, उसको भी मोहित हो गया। विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, व्यास ने, शिव ने सारे को मोहित कर दिया है भगवान की माया। ऐसे राम भी माया में पड़ गए है कि नहीं? राम जी जानते हैं कि सोने का हरिण नहीं हो सकता है, फिर भी वो उसका पीछे भाग, पर वो लीला कर रहे थे, वो माया में नहीं पड़े हैं, और लीला में वो जानते हैं, जानकर भी लीला कर रहे हैं। पर देखा जाए तो सारे विभ्रांत करता है, जोगियों को भी विभ्रांत कर देता है। तो इसलिए ये माया का विषय में मुझे समझाइए। उसका उत्तर देते हुए नवजुगेंद्र का अन्यतम अंतरिक्ष कह रहे हैं, कहते हैं देखो, सारे सृष्टि भगवान से होता है, भगवान ही सारे सृष्टि करते हैं, पर जीव का अपना अपना इच्छा के अनुसार भगवान उनको जोनी प्रदान करते हैं। अर्थात वो जिस जैसे जैसे कामना करता है, उसी कामना का हिसाब से उसको शरीर प्रदान करते हैं। हाँ? कृष्ण भूलि जय जी विश्व भोगवांछा करे, निकृष्ट माया धरे जापुटिया धरे। जब कृष्ण को भूल करके जीव इंद्रिय भोग करने को चाहेगा, तो तुरंत ही संसार में गिरता है। हाँ? इसलिए भगवान तक वही सुजुग प्रदान करते हैं, जाओ इंद्रिय भोग करो। पर इंद्रिय भोग करने के लिए जब आया है संसार में, स्त्री पुत्र परिजन आत्मीय स्वजन का साथ रहा है, इंद्रिय भोग किया है, पर जब वो मुक्ति लाभ के प्रयास होता है, तब क्या करते हैं? तब भगवान उसको एक शुद्ध भक्त का संग प्रदान कराते हैं। जब कृष्ण को भूल करके भूख अपना को भुगता माना और भूख करने का प्रयास किया, भगवान ने उसको उसका इच्छा के आकांक्षा का हिसाब से उसको शरीर प्रदान किया, और उन्होंने जैसे कि मानो कि किसी को शुक्र दिया, किसी को मनुष्य दिया, किसी को कुछ भी दिया, शरीर दिया,
देने के बाद उसको स्त्री पुत्र परिजन के साथ रह के कि त्रिताप क्लष्ट को भोगा, आध्यात्मिक आदि देवी आदि भौतिक आदि क्लेश को भोग किया। भोग करने के बाद जो वो त्रिताप क्लष्ट में जब जर्जरित हो जाता है और उसमें से मुक्ति प्राप्ति की कामना करता है, तब भगवान उसको एक शुद्ध भक्ति की संग प्रदान करते हैं। तब एक शुद्ध भक्त का संग लाभ करके उसके पास शरण जाता है, उससे दीक्षा प्राप्त करता है, आत्मसमर्पण करता है और कृष्ण की भजन करता है। उसी समय भगवान उसको अपना मान लेते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मा समर्पण, সেই काले कृष्ण तारे करे आत्मा समा, সেই देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देहे तार चरण भजय। जीव जब त्रिताप क्लेश से मुक्ति प्राप्ति के लिए कामना करता है, भगवान एक सदगुरु को भेज देते हैं, एक शुद्ध भक्त को भेज देते हैं। और वो शुद्ध भक्त को प्राप्त करके जब उसका चरण में आत्मसमर्पण लेता है तो और उससे दीक्षा ग्रहण करता है, तब भगवान उसको अपना मानते हैं, अपना शरीर मान लेते हैं। और तब क्या करते हैं भगवान ना, उसको अप्राकृत कर देते हैं। उसका प्राकृत देह था, प्राकृत शरीर था, प्राकृत शरीर में भगवान को हम नहीं जान सकते। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत इंद्रिय गोचर। भगवान अप्राकृत है, तो ये प्राकृत इंद्रिय के साथ हम प्राकृत अप्राकृत वस्तु को अप्राकृत भगवान को हम जान नहीं सकता। इसलिए भगवान अर्जुन को कहे, तुम ये आंखें से मुझे देख नहीं सकते हो, मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। समझ में आया? भगवान उसको चिदानंदमय कर देते हैं, उसका देह शरीर को चिदानंद कर देते हैं, दिव्य कर देते हैं। और वही दिव्य शरीर प्राप्त कर कर वो क्या करता है, अप्राकृत देहतार चरण भजय। जब दिव्य शरीर को प्राप्त करता है, उसी समय वो भगवान की चरण को भजन करता है। ऐसे हम भजन नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा। भगवान की कृपा से हमारे शरीर में जो अविड़ता है ये सब दूर हो जाएगा, हम पूर्ण पवित्र हो जाएंगे, तब जाके हम भगवान कृष्ण को भजन कर सकते हैं। और जब वो ऐसा नहीं करता है तो क्या करता है, वो जैसा जैसा कामना करता है उसको इसी हिसाब से फल मिलता है। तो नेमी महाराज कहे, अच्छा जो जीव माया मुक्त होगा कैसे, जीव ऐसे माया से मुक्ति लाभ करेगा कैसे? तब प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, मनुष्य समाज में स्त्री पुरुष संपर्कित होता है और मैथुन सुख को भोग करता है। जागतिक प्रचेष्टा के माध्यम से दुख को दूर करने को चेष्टा करता है, कोशिश करता है, पर फल उल्टा हो जाता है। फल उल्टा हो जाता है। वो सब कुछ तैयारी करता है कि सुख के लिए, पर उसमें से दुख ही मिलता है। जैसे राष्ट्र ने परमाणु बोमा बनाता है कि देश को सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जीव को सुख मिलेगा, पर सुख मिलता है? वो कहाँ फुटा देता है, सारे जीव मर जाते हैं, सारे को दुख कष्ट हो जाता है। जापान में जहां पर एटम बम गिरा था, अभी तक भी वहां पर घास नहीं हुआ। देखो, सुख के लिए हम सब करते हैं, फल उल्टा हो जाता है। तो इसलिए इसे हम जो कुछ कर्म करते हैं, इसी कर्म से हम आगे आगे जाते हैं, पर अंते आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति न अर्जुन। हमारे कर्म के हिसाब से हम ब्रह्मलोक को, ब्रह्मा का आसन को तक भी पहुंच जाते हैं, फिर वहां से भी गिर जाते हैं, ये धरती को आपस आ जाते हैं। किंतु
जब वो गुरु की चरण में आत्मनिवेदन करेगा, तस्मात् गुरु प्रपदत्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जब गुरु की शरण पर आत्मनिवेदन करता है, समर्पण करके भगवत भक्ति के लिए प्रश्न करता है, तब जाकर वो माया से मुक्त हो सकता है। केवल भगवान की चरण कमल पर भक्ति करने से क्या होगा, कैसे भक्ति किया जाता है, क्या क्या जानना चाहेगा, तब जाकर वो माया से मुक्त हो सकता है। क्यों? न जस्याम वै श्रयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुपदत्ते पुंसम शोकमोह भयापह। अर्थात साक्षात भगवान की स्वरूप जो श्रीमद् भागवत है, ये श्रीमद् भागवत कथा को जो श्रवण करेगा और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के द्वारा जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेमयी भक्ति करेगा, सेवा करेगा, तो उसको तुरंत ही जागतिक सुख, जागत सभी प्रकार सुख से, दुख से, मोह से, माया से, भय से, ज्वाला से मुक्त हो जाएगा। तब मुक्त हो जाएगा मतलब क्या, उसको आएगा नहीं क्या, दुख कष्ट सुख नहीं आएगा क्या? आएगा, पर उसमें विमोहित नहीं होगा, उसको आनंद से भगवान की इच्छा समझकर उसको भोग करता रहेगा। जैसा दुख कष्ट सबका जीवन में आता है, संसारियों का जीवन में भी आता है, संत का जीवन में भी आता है, पर संसारियों दुख को रो रो कर भोगते हैं, भोगना तो पड़ेगा ही, पर संत महात्मा ने जानते हैं कि ये भगवान की द्वारा दिए गए मेरा प्रारब्ध की फल है, मैंने जैसे कर्म किया था वैसे फल को मुझे मिला है, उसको भोगना चाहिए, वो भोगते हैं। जैसे सामानंद प्रभु ने जब उसको उनका गुरु ने कहा कि जो निधुवन में सेवा कर रहा था, जो जमुना जी से पानी लेकर के वो पौधे में देता था, पानी बहते बहते उसका सिर पर वो सड़ गया था और कीड़ा हो गया था, और कीड़ा जो गिर जाता था तो सामानंद प्रभु ने उसको उठाकर फिर शरीर में छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये मेरा प्रारब्ध है, मेरा प्रारब्ध को भोग लेना चाहिए, जब प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो मैं जाके कृष्ण भक्ति कर सकता है। साधु संत ये जानते हैं, इसलिए विपद में, दुख में, सुख में वो मोहित नहीं होते हैं, आनंद से उसको सह लेते हैं। सहन करना चाहिए। कृष्ण भी अर्जुन को यही कह रहे हैं, मात्रा सुपस्यस्तु कुंते असितस्न सुख दुखदा। हे अर्जुन, जैसे गर्मी के बाद सर्दी आता है, सर्दी के बाद फिर गर्मी आता है, ऐसा व्यक्ति का जीवन में सुख दुख आता रहेगा। इसको टालने की कोशिश नहीं करना, पर इसको केवल सह लेना है, सह जाओ। और सहने के लिए केवल एक रास्ता है, क्या? केवल भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल पर अनन्य भक्ति करना, शरण रहना। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण बिंदरे दुल्हव मानव जन्म सत्संग तरह भव सिंधुरे। केवल सारे जीव को अभय प्रदान करने वाले श्री नंद की नंदन, जो उसका शरण में आएंगे तो हम केवल उसको सहन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे नेमी महाराज बहुत सारे प्रश्न किए और नवजोगेंद्र ने उनका उत्तर दिए। अंत में प्रश्न करते हैं, कस्मिन काले स भगवान किम वर्णम कीदृश नो भी नाम वाक्येन विधिना पूज्यते तत् इह उच्यताम। मैंने सुना है भगवान ने भिन्न भिन्न युग में भिन्न भिन्न वर्ण और भिन्न भिन्न रूप और नाम लेकर आविर्भूत होते हैं, तो आप कृपा करके बता दीजिए कैसे, कौन सा युग में कौन सा रूप, कौन सा रंग, कौन सा नाम लेकर आविर्भाव होते हैं और कौन सा क्या क्या पूजा किया जाता है।
उसका उत्तर देते हैं करभाजन मुनि कहते हैं सत्ययुग में भगवान श्वेत वर्ण और चतुर्भुज रूप में आविर्भूत होते हैं और परमात्मा का नाम पर पूजित होते हैं सत्य युग में। त्रेता युग में भगवान रक्त वर्ण और विष्णु का नाम पर प्रकट होते हैं, उसको यज्ञ यज्ञ द्वारा पूजा किया जाता है। द्वापर में भगवान श्याम वर्ण लेते हैं और पीत वसन परिहित होते हैं और वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के नाम पर पूजित होते हैं। पर कलियुग में भगवान का अवतार कैसा है? कृष्ण वर्णत सा कृष्ण संगो पांगो सपार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये जजंती ही सुमेधसः। किंतु कलियुग में भगवान यदि वो कृष्ण आए हैं पर उनका वर्ण कृष्ण नहीं है, वो तप्त कांचन है। श्री कृष्ण कृष्ण होते हुए भी वो कृष्ण वर्ण नहीं है। वो कैसा है? सुने तप्त कंचन, उत्तप्त सोना का रंग जैसा है। और ये कैसा आते हैं? ना सारे पार्षद के साथ आते हैं और क्या करते हैं ना संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यही नाम संकीर्तन यज्ञ को प्रणायन करते हैं। केवल वही नाम संकीर्तन करते ही भगवान की आराधना किया जाए तो कलियुग में केवल भगवान को प्राप्त किया सकता है। माया से मुक्त होने का एकमात्र पंथा है कि कलियुग में केवल भगवान की गौर रूप को आराधना करना और नाम संकीर्तन करना। ऐसे ही केवल हम सारे ऋण से मुक्त हो सकते हैं। देवर्षि भूतृप्ता नृणाम पितॄणाम न किंकरु न्याय ऋणी च राजन सर्वात्मानाज शरणा शरणम गतो मुकुंद परिहत्र पत्र। यदि केवल कलियुग में श्री गौर भगवान के चरण में समर्पण होकर भगवान के नाम को जपते रहेंगे तो सारे मुनि साधारण जीव लोकजन आत्मीय स्वजन बंधु बांधव मानव पितृपुरुष सभी का ऋण मुक्त हो जाएगा और संपूर्ण रूप से भगवान की अनन्य भक्त बन जाएंगे। हाँ? इसलिए जो सब व्यक्ति ने भगवान की शरण में है वो साधारण नहीं है, क्योंकि वो सभी प्रकार कर्म से, सभी प्रकार फल से, सभी प्रकार ऋण से मुक्त हो चुके हैं। वो साधारण नहीं है। जो भगवान गीता में कहे हैं अपीचित सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा। अत्यंत दुराचारी पापाचारी कुलाचारी भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वो निश्चित रूप से साधु हो गया, क्योंकि यह सभी प्रकार पाप से मुक्त हो गया है। क्योंकि वो हमेशा भगवान की दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जब कर सारे पाप को धो दिया है। ऐसे व्यक्ति को जमराज का भी क्षमता नहीं कि उसको शास्ति प्रदान करे। ऐसे तो जमराज ने जमदूतों को कहा था जो एक बार कृष्ण के नाम लेता है उसका पास गलती से भी नहीं जाना, कितना भी बड़ा पापी हो। अगर छल से कपट से परिहास से भी लिया है, श्रद्धा से और श्रद्धा से नहीं है, और श्रद्धा से भी लिया है, अपराध से भी लिया है, परिहास से लिया है, छल से लिया है, भान करके लिया, किसी तरह भी भगवान के नाम को एक बार लिया है, उसका पास तुम लोग कभी नहीं जाना। मैं नाम मात्र जो अजामिल चरित्र वर्णन करने के समय पर कहा था, गलती से भी नहीं जाना उनका पास, क्योंकि वो सभी प्रकार पाप से मुक्त हो चुके हैं। तो नारद जी कहे हैं भाग्यवान वसुदेव, आप जो भगवत भक्ति
संपर्कित जो प्रश्न किए हैं, और मिथिलापति नेमी महाराज ने नवजोगेंद्र के पास से श्रवण किए थे। मैं उसको आपको श्रवण कराया है, आप उसको अनुसरण करो और ये भवबंधन से मुक्त हो जाओ, और अंत में परमेश्वर भगवान का धाम को प्रत्यावर्तन करोगे। और आप जो जो कृष्ण को जानते हो ना, जो आपका पुत्र है ना, ये साधारण मानव नहीं है। इसको कभी भी आप साधारण मानव रूप में नहीं समझना। वही है साक्षात परमेश्वर भगवान है। वही अव्यय अच्युत सर्वजन का परमात्मा सदृश है। वो अचिंतनीय है। वो ऐश्वर्य, अपना ऐश्वर्य को गुप्त रखकर, गोपन रखकर, छुपा करके ही मानव रूप में आविर्भूत होकर लीला कर रहा है। केवल परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। वही कृष्ण ही जुगे जुगे अवतीर्ण होता है, केवल साधु को सुरक्षा देकर, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, दुष्ट को संहार करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए। वही है आपका पुत्र रूप में आए हैं अभी, पर वही परमात्मा है। नारद मुनि से ये सब सुनकर वसुदेव और देवकी संपूर्ण रूप से सभी प्रकार कामनाओं वासनाओं से मुक्त हो गए, सभी प्रकार आसक्ति से मुक्त हो गए, और भगवान कृष्ण को भगवान समझकर भजन करने लगे, और अंत में भगवान को धाम को प्राप्त किए थे। उसका बाद हम आगे सुनेंगे क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। हरे कृष्णा।